हिस्टोलॉजिकली मतलब उसकी टिश्यू लेवल पर, बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिकल लेवल पर, टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ कलेक्टिव मटेरियल। नेक्स्ट, अब क्या है विजरा की प्रिजर्वेशन कैसे होगी? विजरास आर टू बी प्रिजर्व्ड इन रेक्टिफाइड स्प्रिट एक्सेप्ट इन चीजों के अलावा where poisoning is due to alcohol, alcohol की जो poisoning दी गई हो, acetic acid हो, phenol, phosphorus, peroxide, such cases में क्या होगा? Organs preserved in saturated sodium chloride. Normally इसमें रखना है rectified state में, लेकिन अगर alcohol, acetic acid, phenol, phosphorus या peroxide poisoning cases suspected होंगे, उनमें हम क्या करेंगे? Saturated sodium chloride solution जो कि सील्ड बॉटल्स होगी जिनमें विजरा होगा, प्रिजर्वेटिव्स आर पुट इन अ बॉक्स व्हिच इज लॉक एंड सील। लॉक और सील क्यों करेंगे? ताकि अगर से चेंज ना हो तो दूसरा ये कि जो ये रेक्टिफाइड स्पिरिट वगैरह है जिसपे ऐसे चीजें होती हैं क्लोराइड होती है गोल्ड नेक्स्ट, viscera and postmortem. Viscera, the internal organs of the body, specifically those within the chest, as the third organs are acknowledged as the liver, pancreas, or intestine. Chest में से कौन सा आ गया? heart और lungs, और abdomen में क्या होगा? liver, pancreas, और intestine. ये जो है ना major organs है. ज़्यादातर किसी भी acid का या किसी भी जो है वो मतलब poison का पेशेंट इफेक्ट जो होता है इन organs पे ज़्यादा होता है. Next. Is that it? Next. How long can viscera be preserved? कितनी देर तक viscera preserve किया जा सकता है? We preserve viscera in saline solution that prevents it from rotting for 45 days. कितना टाइम पीरियड हो गया? 1.5 महीना. Next. Indications of viscera preservation. अब क्या क्या इंडिकेशन है? In cases of imminent death due to poisoning. ठीक है. In cases of death suspected poisoning by or doctor जेल में देती है उसकी वहां टेस्ट जो पॉइजन का खर्चा है या ऐसा है कि जो वहां पे अमला है जो क्यों है वो इन्वॉल्व है उस वजह से देखने के लिए इन केसेस की सस्पेक्टेड इंटॉक्सिकेशन और ड्रग अब्यूज वहां पे वो खुद पता है ड्रग्स लेता है तो वो मुहैया की जाती होगी जिसकी वजह से मतलब उसकी डेथ हुई है. द कॉज ऑफ डेथ इज नॉट फाउंड इन केसेस वेयर unusual smell, color or an unidentifiable material is detected in stomach content. In advanced stage of decomposition, accidental death involving the driver of the vehicle or a machine operator. Next. अब रूटीन विजरा प्रिजर्व कैसे होता है? ठीक है, ये 4 बॉटल्स हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस बॉटल में क्या-क्या कॉन्टेंट्स रखे जाते हैं और कौन सा ऑर्गन किस ऑर्गन के साथ रखा जा सकता है. बॉटल 1 में क्या है? स्टमक contents and proximal 1/3 यानी 30 सेंटीमीटर इसका intestine with its contents. स्टमक के साथ कौन सा आ गया? intestine. ठीक है. सेकंड बॉटल में क्या है? half of each kidney. हर किडनी में से थोड़ा. क्यों? दोनों किडनी में से क्यों ले रहे हैं? हाँ, कभी-कभी ये होता है कि एक किडनी का इफेक्ट होता है दूसरी पे नहीं होता. तो दोनों के लिए इस मामले में क्या होता है जब एक किडनी का इफेक्ट हो दूसरी पे ना हो तो दूसरी किडनी जो वर्क करेगी वो अंदर कंट्रोल वर्क करेगी. मतलब एक पे इफेक्ट हुआ है दूसरे पे इफेक्ट नहीं हुआ. एंड 500 ग्राम ऑफ लिवर किडनी के साथ इसका 500 ग्राम ऑफ लिवर आ गया. इंटेस्टाइन का कितना ले रहे हैं? 1/3 यानी 30 सेंटीमीटर. थर्ड बॉटल में क्या है? 100 ml ऑफ ब्लड. अगर 100 ml नहीं मिल सकता तो मिनिमम कितना हो हमारे पास? 10 ml. फिर वाटर
क्या दे सकता है? आर्सेनिक, एंटीमनी, थेरियम, रेडियम। यूट्रस में केमिकल अबॉर्शन के जब चांसेस हो तो बता सकते हैं। नेक्स्ट, स्किन हाइपोडर्मिक इंजेक्शंस, स्नेक बाइट, कोरोसिव। इंजेक्शन लगते हैं आप लोगों को, अपना आप लोगों के फंक्शन में है या नहीं, बाहर के मुल्कों में क्या होता है कि अगर सरकार बहुत कुछ दी जाती है या क्या, तो वो लोग स्लो वर्जन देना स्टार्ट कर देते हैं। वो फांसी नहीं की जाती कुछ केसेस में, स्लो वर्जन देना स्टार्ट कर देते हैं। उसका भी कैसे पता चलेगा? हाइपोडर्मल इंजेक्शन से, साइड ऑफ इंजेक्शन से पता चलेगा। स्नेक अगर किसी को मतलब ये है कि एक्सीडेंटल हो गया, वो फील्ड में काम करने फार्मा वगैरह, तो वहां पे अपने लोग वो अलग बात है। लेकिन कभी कभार ऐसे स्नेक छोड़े जाते हैं जो कि स्नेक्स भी जैसे आप लोगों ने पढ़ी होगी कि एक न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, रेस्पिरेटरी होते हैं, वो जब छूट जाते हैं उनके फेम मार्क्स से हमें पता चलता है, क्योंकि हर स्नेक के बाइट का अपना तरीका होता है, अलग साइड ऑफ वीडियो होती है ना, तो वहां से वैसे पता चल सकता है। और कुछ कोरोसिव से जाते हैं, उससे पता चलता है। स्पाइनल हेयर और नेल्स, कैविटेटर पॉइजनिंग का वहां से पता चलेगा। स्पाइनल कॉर्ड में स्टिफनिंग पॉइजनिंग है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में क्या होगा? अल्कोहल की इंटॉक्सिकेशन हो तो इंटेक मिलीग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑफ फ्लूइड में, ठीक है। यूरिन में नार्कोटिक्स का पता, बॉडी फ्लूइड एंड क्या है? नाइट्रिक है, डीडीटी और क्लोरीन है। मसल में क्या है? जब इंटरनल ऑर्गन्स क्या हो जाए, पुट्रीफाइड हो जाए बैडली, तो फिर मसल्स का से भी लिया जाता है। नेक्स्ट, अब कलेक्शन कैसे करेंगे? कितनी कलेक्शन हो, कितना अमाउंट लेना चाहिए? ब्लड का कितना है? एटलीस्ट 10 ml कलेक्टेड इन अ बॉटल, प्रेफरेबली फ्रॉम कौन सी एरियाज से लेंगे? पेरिफेरल साइड, जैसे कि क्या है, क्या लिखा हुआ है? ब्लड का कहाँ ले सकते हैं? नेक से, आर्म से, लेग से और कहाँ से? सब लेंगे से। मतलब ये वो मोस्ट कॉमन एरियाज है जहाँ पे सर्कुलेशन इज ज्यादा होती है। और दूसरा ये कि यहाँ से पता भी चलता है एटलीस्ट कितना हो, 10 ml हो, अगर ज्यादा बन जाए तो 100 ml, ठीक है। सीएसएफ को कितना है? सिस्टर्नल पंक्चर से हम लेंगे या बेस ऑफ ब्रेन एंड पंक्चर ऑफ इसका लेटरल वेंट्रिकल्स का। बोन मैरो में कहाँ से कौन सा एरिया लिखा हुआ है? स्टर्नम, इलियम, फीमर और वर्टेब्री। यूरिन फ्रॉम सुप्राप्यूबिक पंक्चर्स, मसल्स स्पेशली हाई मसल्स, जो वहां पे हाई है। अब बोन का क्या है? 200 ग्राम और 10 सेंटीमीटर कंवेंशनली फ्रॉम शाफ्ट ऑफ फीमर टिल मिड शाफ्ट। नेल्स में क्या है? रिमूव फ्रॉम देयर नेल वेट, स्किन अ piece of 0.5 centimeter square from the affected area in case of corrosive poisoning as a control is also preserved from the opposite side of the body. Opposite side कौन सी होगी? वो जो कंट्रोल एरिया बन रहा है, एक वो जहाँ पे एक्शन हुआ उसका कितना हिस्सा लिया है? 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया जब कोरोसिव पॉइजनिंग हो। और दूसरा अपोजिट साइड से लेंगे, ठीक है। एक्शन को भी चेक करना है और डिफरेंस को भी चेक करना है। नेक्स्ट, अब प्रिजर्वेटिव यूज कौन से होते हैं और क्या एक्सेप्शन है? सारे जो केसेस होंगे पॉइजनिंग में, उसमें हम सैचुरेटेड स्टार्च सॉल्यूशन का प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, एक्सेप्ट जब कार्बोनिक एसिड की पॉइजनिंग, ठीक है, या एसिड पॉइजनिंग एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड पॉइजनिंग, उसमें क्या यूज होगा? रेक्टिफाइड स्प्रेड। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड भी जब पॉइजनिंग का सस्पेक्टेड केस होता है तो उसको प्रिजर्वेशन का तरीका ये होता है कि वहां पे सिर्फ एक लेयर दी जाती है पैराफिन लिक्विड। उस लेयर का काम क्या होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग केस है उसको एवापोरेट होने से बचाता है, ताकि उसका जो असर है वो रहे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जब तक वो विजराल जो है वो लाइफ तक पहुंचे और एग्जामिनेशन को चीज का पता चले कि हुआ क्या, ठीक है। अ लेयर ऑफ पैराफिन टू प्रिवेंट escape of waste. All cases of poisoning including alcohol poisoning या ब्लड के लिए क्या यूज करेंगे? पोटेशियम ऑक्सलेट एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट, अब डिस्पेच कैसे होगा विजरा का? विजरा या प्रिजर्वेटिव जो भी होंगे उसका अमाउंट एडिक्वेट हो, जिस बॉटल का उसको प्लेस करेंगे उसका वाइड बाउंड इसलिए क्योंकि जब भी हम वो स्पेसिमेन डालेंगे या वो सैंपल डालेंगे तो उसकी शेप में चेंज नहीं है। जितना अमाउंट हमने लिया है उसको अगर एक नैरो उस पर डालेंगे, बॉटल में डालेंगे तो शेप में चेंज आएगा, टूट जाएगी, ठीक है। सेकेंडली क्या है, इसको लेवल करेंगे, क्लोज करेंगे, नेट देंगे और सील करेंगे। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि इन बॉटल्स को हम लोगों ने 75% तक फिल करना होता है,
अब नेम ऑफ प्रिजर्वेटिव और उनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इसको थोड़ा सा प्रोसेस याद देख लेना, क्योंकि हमें कंपोजिशन भी है वो याद करनी और जो नाम है ना वो भी याद करना है। अब रेक्टिफाइड स्प्रिट का क्या है, इट इज इफेक्टिव प्रिजर्वेटिव ऑफ ऑल द बिजरा, इट यूज्ड एज contraindicated in poisoning by alcohol, phosphorus, acetic acid and carbonic acid. Saturated solution of sodium chloride कैसे बनेगी, alternate preservative है किसके लिए, for detection of gaseous poison in blood such as carbon monoxide. Next, in case of suspected monoxide poisoning क्या करेंगे, 10 cc जो blood का mixed with sodium citrate, layer of 1 to 2 centimeter इसकी liquid paraffin, liquid paraffin क्यों लगाया है यहाँ पे, gas evaporate now immediately over the collated blood sample to avoid evaporation of carbon monoxide gas. कितना डालेंगे, 10 cc अगर blood ड्रॉ किया है तो 1 centimeter की लेयर बनाएंगे liquid paraffin. Next, अब क्या है, fixator for histology for preparation of drops. अब histology यानी कि इसकी टिश्यू लेवल पे कैसे देखेंगे, नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि जितने भी अगर आप या वार्ड्स वगैरह में जाते हैं पोस्ट के लेते होंगे तो वो जो बिजरा प्रिजर्व करते हैं चेक होने के लिए जाता है बायोप्सी के लिए, तो वो 10% फॉर्मलिन या इथाइल अल्कोहल के उसमें करते हैं, ठीक है। अब फॉर्मलिन कैसे प्रिपेयर होगा, इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 volume फॉर्मलिन विद 9 volumes ऑफ वाटर। इथाइल अल्कोहल का क्या है, यूज ओनली फॉर स्पेशल पर्पसेस, फॉर फिक्सेशन की टिश्यूज फॉर ग्लाइकोजन स्टेट, ठीक है, एंड फॉर सर्टेन साइटोलॉजिकल मेथड्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये स्पेसिफिक हो गया, फॉर्मलिन सबके लिए बताया, ठीक है। इथाइल अल्कोहल किसके लिए बताया, ग्लाइकोजन स्टेट्स के लिए, और साइटोलॉजिकल मेथड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। उसके बाद क्या है, ज़ेंकर-स्प्रिट, ये दो तीन नाम है, इनकी कंपोजिशन है, ये में डिफरेंस और इनकी कंपोजिशन याद रखिएगा। ज़ेंकर-स्प्रिट में क्या है, उसका फार्मूला क्या है, पोटेशियम बाइक्रोमेट कितना होता है, कितना होता है, मर्क्यूरी क्लोराइड पढ़ो कितना होता है 5 ग्राम, डिस्टिल्ड वाटर इसमें कितना है, और ये सॉल्यूशन क्या है, ज़ेंकर सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, at the time of use 85 cc glacial acetic acid used for fixation of bone marrow, glacial acetic acid किसकी फिक्सेशन के लिए यूज हो रहा है, bone marrow की, और 10 cc glacial acetic acid in order to decalcify। अब क्या है, Boyle's fluid, पहले क्या पढ़ा था, Zenker's fluid, अब ये Boyle's fluid है, इसका फार्मूला क्या है, इसमें glacial acetic acid कितना है 5 cc, और कमर्शियल फॉर्मूला इसमें कितना डाला हुआ है 25 cc, सैचुरेटेड aqueous sulfuric acid कितना है 75 cc, पिछले वाले में 100 cc डिस्टिल्ड वाटर था, इसमें क्या है aqueous sulfuric acid, और वो उसका अमाउंट कितना है 75 cc। आफ्टर फिक्सेशन फॉर 24 to 48 hours wash the specimen in running water and store in 70% अल्कोहल, ठीक है। इसको कितने परसेंट अल्कोहल में करेंगे, Boyle's fluid वाले को 70% अल्कोहल में करेंगे आफ्टर कीपिंग फॉर 24 to 48 hours। नेक्स्ट, अब क्या है, फिक्सेशन फॉर म्यूजियम स्पेसिमेन, म्यूजियम स्पेसिमेन यहाँ पे जो जितने भी स्पेसिमेन्स पड़े मतलब वो वाले, इन द प्रिपरेशन ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेन्स एंड अटेम्प्ट इज मेड टू प्रिवेंट दिस डिसकलरेशन, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए रखने होते हैं, बार-बार वही सैंपल लाने के लिए मिल सके, चीजें मिलना मुश्किल होती हैं, और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी या एक लैबोरेटरी नहीं है, तो डिफरेंट एरियाज पे प्रिजर्वेशन टाइम को बढ़ाने के लिए क्या क्या होगा, द टिश्यू फॉर प्रिजर्वेशन एज म्यूजियम स्पेसिमेन शुड बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू कैस्केडिंग मेथड। अब म्यूजियम वाले जो प्रोडक्ट्स होंगी या जो स्पेसिमेन्स होंगे उसमें क्या यूज होगा, कैस्केडिंग मेथड होगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड मेथड। अब कैस्केडिंग मेथड 3 किस्म का है, कैस्केडिंग सॉल्यूशन 1, 2 और 3, ये फिक्सेशन ऑफ टिश्यूज है इन सॉल्यूशन नोन एज कैस्केडिंग 1, 2 एंड 3। पहले कौन से पढ़े थे, Boyle's और Zenker's पढ़े थे। नेक्स्ट, अब कैस्केडिंग 1 सॉल्यूशन का क्या है, ये मेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला, पोटेशियम एसिटेट कितना है इसमें 170 ग्राम, पोटेशियम नाइट्रेट 90 ग्राम, कमर्शियल फॉर्मलिन 1600 cc, वाटर कितना है 8000 cc। इसको फिक्स करेंगे इन दिस सॉल्यूशन कितने दिनों के लिए, 3 to 7 डेज, ठीक है। स्पेसिमेन रखेंगे, उसके बाद उसको रनिंग वाटर में वॉश करेंगे, कितनी देर के लिए 12 to 24 आवर्स, और उसको फिर कैसेडिंग सॉल्यूशन में डालेंगे। कैसेडिंग सॉल्यूशन में 95% इथाइल अल्कोहल है, व्हिच कन्वर्ट करेंगे इसकी जो एसिड हेवन ऑयल है, जो कि फॉर्म होगा एक्शन किसका, फॉर्मल्डिहाइड ऑफ हीमोग्लोबिन इनटू अल्कलाइन हेमोग्लोबिन। ये स्पेसिमेन अल्कोहल में
बाद 12 से 24 घंटों तक उसको वॉश करके केसर सॉल्यूशन 2 में डाला। केसर सॉल्यूशन 2 में क्यों डालेंगे? नेचुरल रेड कलर उसका मेंटेन रहे। फिर क्या होगा, ये स्पेसिमेन जो है रिमूवल होगा अल्कोहल से, फिर वॉश होगा रनिंग वाटर में कितने घंटों के लिए? 2 घंटों के लिए। फिर इसको फाइनल जो थर्ड केसर सॉल्यूशन है उसमें डालेंगे। नेक्स्ट, अब केसर सॉल्यूशन में क्या है? पोटेशियम एसीटेट 172 ग्राम, ग्लाइसोल 200 सीसी और वाटर 1000 सीसी। ये प्रिजर्वेटिव जो है वो 20 सीसी फिनोल और क्रिस्टल्स ऑफ एनोल जो के अंडर द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। कार्बन मोनोऑक्साइड मेथड में क्या है? ये फिक्सेशन है स्पेसिफिक की कितनी? 7 डेज के लिए। कॉलन सॉल्यूशन इसमें कमर्शियल फॉर्मूला 100 सीसी है, सोडियम क्लोराइड 1 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट 1 ग्राम और वाटर जो है वो 1900 सीसी है। नेक्स्ट, अब इसके बाद ये सारी फिक्सेशन हो जाएगी, ये स्पेसिफाइड एंगल क्वांटिटी में फिक्सेड हो जाएगा। ये अब इसमें डालेंगे एक क्लोज वेसल में, इसमें इल्यूमिनेटिंग गैस जो है वो बबल भी हो सकती है। इल्यूमिनेटिंग गैस कन्वर्ट्स द रिमेनिंग हीमोग्लोबिन इसमें ब्राइट रेड कार्ब ऑफ हीमोग्लोबिन में द गैस कवर्ड थ्रू स्पेसिमेन फॉर 15 मिनट्स ईच डे अंटिल satisfactory color is obtained। फिर ये स्पेसिमेन ट्रांसफर होगा कहां पे? विदाउट वॉशिंग टू द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव फ्लूइड। वो प्रिजर्वेटिव फ्लूइड की क्या कंपोजिशन है? शुगर है, क्लोरल हाइड्रेट 2 ग्राम, शुगर 40 ग्राम, water 100 cc। Before the specimen is sent to museum, a note is made on container in protocol of exact procedure used for fixation। ठीक है, restoration of color and final preservation। Next, अब ये प्रिजर्वेटिव सस्पेक्टेड केस ऑफ अल्कोहल एडिशन, तो ब्लड में क्या होगा? 5 मिलीग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड डालेंगे एंड 50 मिलीग्राम उसका पोटेशियम ऑक्सलेट का वो ऐड करेंगे टू 5 ml ऑफ ब्लड। 5 ml ब्लड है तो 5 मिलीग्राम सोडियम क्लोराइड और 50 मिलीग्राम उसका पोटेशियम ऑक्सलेट। यूरिन का 30 मिलीग्राम उसमें फिनाइल सल्फ्यूरिक नाइट्रेट इन 10 ml ऑफ यूरिन। नेक्स्ट, अब प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन में क्या है? कह रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी जो है वो स्पेशलाइज्ड फील्ड है जो रिक्वायर करती है एक एक्सपर्ट ओपिनियन ऑफ एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर इज नीडेड टू कलेक्ट स्पेसिमेन फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन। ओल्डेस्ट स्पेसिमेन जो है वो कलेक्ट होगा, प्रिजर्व होगा इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 85 सीसी ऑफ कितना परसेंट अल्कोहल है? 90% अल्कोहल, 10 सीसी ऑफ 40% फॉर्मलिन और 5 सीसी ऑफ ग्लिसरीन। ठीक, नेक्स्ट डेटा हो गया आपको? दो बच्चे